तो बच्चों क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 जो है वो हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है इनसाइड द एटम, यानी एटम के अंदर क्या होता है ये हमने देखने की कोशिश की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखा, बहुत सारी चीजें देखी। तो अब हम देखेंगे जो एटम होता है इसके अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पार्ट में होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होता है, रिवॉल्व होता है, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव होता है। अब ये एक ही ऐसा नहीं होता। अब बोर्स ने क्या बोला, बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेबल शेल्स। तो ऐसे शेल्स होते हैं जिसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। देखिए इस प्रकार के ऐसे ऑर्बिट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऑर्बिट होते हैं। और दी शेल्स हैव डेफिनेट एनर्जी, और हर शेल्स को अपनी अपनी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज होती है। तो इसी को हम देखेंगे कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं, यही हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल है, ये एक मैंने एक एटम निकाला, ठीक है। एटम का जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। अब ये जो शेल्स नियर द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। अब ये जो शेल है, ठीक है, शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, इसको बोला जाएगा पहला शेल। क्यों बोला जाएगा पहला? क्योंकि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसको पहला बोला जाएगा। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, और ऐसे फिर जाते जाएंगे। अब इसको नेमिंग दिया गया है, तो ये स्टार्ट होता है के एल एम एन, और इस तरह से जो है वो इन शेल्स के नाम होते हैं। ये समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है, ये फोर्थ नंबर का है, और ऐसे ये चलते जाएंगे। क्लियर हो गया? एटम है, एटम का ये अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के शेल्स है जिसके नाम क्या है, के एल एम एन ओ पी, ऐसे चलेंगे। इसके बाद जो सबसे नियरेस्ट वाला शेल है इसको फर्स्ट शेल बोला जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में कितने होंगे, तीसरे शेल में कितने होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। यन यानी क्या है, यन यानी जो नंबर है, के का नंबर यन है, एल का नंबर 2 है, एम का नंबर 3 है। तो सबसे पहले इसमें हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि के शेल में कितने होते हैं। 2 पहला है, 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2, यानी के में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। अब एल की बात करेंगे, एल को कैलकुलेट करो। एल यानी क्या है, फॉर्मूला ये 2 नंबर का है, तो 2 स्क्वायर यानी ये हो गया 4 इंटू 2, इसका आंसर आया 8। क्लियर? तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। एम की बात करेंगे, एम में कितना है, 2 इंटू नंबर किसका कितना है इसका 3, तो 3 का स्क्वायर। सिंपल है, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 9 इंटू 2 कितना है 18। तो तीसरे इसमें कितने शेल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 18। के एल एम एन, एन की बात करते हैं। एन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला 2n²। इसका नंबर कितना है 4, 2 इंटू 4 स्क्वायर, ये कितना आया 16 इंटू 2, ये कितना आया 32। तो इसमें कितना होगा, जो ये अगर हमने एक और निकाला तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 32। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाता है। इसके बाद हम बहुत सारी और चीजें भी सीखेंगे, पर आपको यह समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ये फॉर्मूला होता है 2n², और यहाँ पे जो शेल्स होते हैं उस हिसाब से फिर हम उस फॉर्मूला में उसको पुट करते हैं। हम एक बार जो है वो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन, यानी पहले इसमें 2 होंगे, 8 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे। तो ये कैसे आए, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, और इस प्रकार से हमने इस शेल्स में इस इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जो भी टॉपिक है वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।